लोग पढ़ रहे थे फोकस दूरी की निर्भरता। आप सभी को डेरिवेशन कराए बेटा। पतले लेंस की फोकस दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर वर्ष बोर्ड में आता है, इस बार भी आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पतले लेंस के फोकस दूरी के व्यंजक का फार्मूला लाए थे हम लोग, 1/f बराबर n-1 अपान r। इस तरह से ऐसे n/v -1/u बराबर n-1/r से डिराइव किए थे। पतले लेंस, इधर देखिए जरा, पतले लेंस की फोकस दूरी, सभी लोग ध्यान दीजिए जरा, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आया हुआ था, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ बोर्ड पर देखिए डेरिवेशन हुआ है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस, यही फार्मूला डिराइव किए थे बच्चों आप सभी के सामने कि अगर जो है किसी पतले लेंस की फोकस दूरी निकालनी हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यही डिराइव हुआ था 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें बेटा n का मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, r1 और r2 का मतलब लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ देखिए 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस r2, ये फोकस दूरी का सूत्र है और इस सूत्र में f का मान n और r1 r2 के पदों में है। तो इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और लेंस की फोकस दूरी पृष्ठों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। और अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ा चुके हैं, f नीचे है या ऊपर, माने दोनों उल्टा अनुपाती है। हम लोग पढ़ाया है कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अगर किसी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस रंग की फोकस दूरी कम होगी। और आप जानते हो कि जब श्वेत प्रकाश कहीं चलता है तो उसमें कुल 7 रंगों के प्रकाश की किरणें समाहित होती है, VIBGYOR, विब्योर, V फॉर वायलेट बैगनी कलर, I फॉर इंडिगो जामुनी कलर, B फॉर ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन हरियर, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज नारंगी, R फॉर उजलता। तो 7 रंग की किरणें मिक्स होकर के श्वेत रंग के प्रकाश का द्योतक होती है, श्वेत रंग का प्रकाश बनाती हैं। तो जब श्वेत प्रकाश चलता है तो उसमें कुल कै रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं? 7। और 7 प्रकाश की किरणों में अगर जो है R से V की ओर चलो, किधर से? R से V की ओर, तो R का अपवर्तनांक एकदम कम, धीरे धीरे अपवर्तनांक सबका बढ़ता जाता है, बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो जब जो है नीचे से ऊपर की ओर चलने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो सर्टेन नीचे से ऊपर की ओर फोकस दूरी घट रही होगी, माने बैगनी प्रकाश की फोकस दूरी एकदम कम और धीरे 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 लाल प्रकाश की फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। तो इस तरह से फोकस दूरी के अपवर्तनांक पर निर्भरता हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट है फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कभी लेंस बनेगा तो या तो कांच का लेंस रहेगा, तो यहां समझिए जरा, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। तो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी अगर वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता बात करें तो लेंस हमेशा कांच का बना होता है और कांच ठोस होता है, तो एक बार जो उसकी वक्रता त्रिज्या बन गई वही तो हमेशा रहेगी, वक्रता त्रिज्या घटती बढ़ती तो है नहीं। तो इसलिए लेंस के पदार्थ की फोकस दूरी भी हमेशा फिक्स रहती है, घटती बढ़ती नहीं है।
तो किसी लेंस के पदार्थ की फोकस दूरी हमेशा जो है फिक्स रहेगी, क्योंकि वक्ता त्रिज्या फिक्स रहती है। लेकिन बेटा उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार होगी वो वक्ता त्रिज्या पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ देखिए जरा, हमने क्या बताया बेटा, इधर ध्यान दीजिए जरा, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या पर निर्भर करती है, सही है, लेकिन वक्ता त्रिज्या किसी लेंस की क्या होती है, निश्चित होती है, वो तो घटती बढ़ती है नहीं। का लेंस फूलक पचका था, लेंस तो फिक्स रहा था ना। तो जब लेंस की वक्ता त्रिज्याएं फिक्स रहती है तो उसकी फोकस दूरी भी क्या रहती है, फिक्स, वो भी घटती बढ़ती नहीं है, इधर तो के। लेकिन उत्तल लेंस की वक्ता त्रिज्या और अवतल लेंस की वक्ता त्रिज्या अलग अलग चिन्हों में होती है, और इस वजह से उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह अलग होता है। कैसे दिखा रहा हूं, देखिए, उत्तल लेंस हेतु, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल लेंस बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बेटा, पक्का। और ये वाला जो पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, इसकी वक्ता त्रिज्या उस साइड होगी कि नहीं, क्योंकि गोला ये इधर पूरा होगा ना ऐसे, तो इसकी वक्ता त्रिज्या इस साइड होगी R1, और इस साइड जो भी वैल्यूज होती हैं हम जानते हैं x अक्ष की धन दिशा के कारण कैसी होती है। और ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये वाला दूसरा पृष्ठ, ये इस तरह से इसकी वक्ता त्रिज्या इधर आएगी, और इधर x अक्ष की ऋण दिशा है, तो इधर वाले पृष्ठों के लिए वक्ता त्रिज्या क्या रहेगी। अच्छा, सवाल लगाने में भी ध्यान देना, जब उत्तल लेंस रहेगा तो R1 को प्लस में रखना और R2 को, सवाल भी आएगी इसी सूत्र पर। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि उत्तल लेंस हेतु, यहाँ ध्यान से देखो, उत्तल लेंस हेतु प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक व द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है। इसलिए 1/f बराबर, अगर सूत्र लगाए तो वहां 1/f बराबर देखो n - 1 1/R1 प्लस में रहेगा, माने प्लस R1, कोई डाउट। और यहाँ R2 किससे रहेगा, एनी डाउट। तो अब ये हो गया n - 1 1/R1 प्लस 1/R2। इतना समझ में आया। अभी सभी लोग ध्यान दो कि ये वैल्यू धन में है तो इसका मान तो धन में रहेगा ही। अब इसमें आओ n - 1, किसी भी पदार्थ का पूर्णांक 1 से हमेशा ज्यादा होता है। क्या बोल रहे हैं हम, कांच हो, वायु हो, जल हो, हीरा हो, कोई भी पदार्थ हो, सबका पूर्णांक किससे ज्यादा होता है, तो यार हमेशा 1 से ज्यादा होता है। और 1 से बड़ी गिनती में 1 घटाओगे तो उत्तर धनात्मक आएगा कि नहीं। तो ये वाला ब्रैकेट भी धन में और ये वाला ब्रैकेट भी धन में, धन का धन से गुणा होने पर उत्तर धन आएगा कि नहीं। तो माने f का मान हमेशा किस में आएगा, धन में, किसके, उत्तल लेंस के। तो इसी वजह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देख लीजिए, चूंकि n इज ग्रेटर देन 1, इसलिए 1/f बराबर, इसकी वैल्यू धनात्मक, इसकी भी वैल्यू धनात्मक, तो इसलिए f का मान क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन क्या आएगा, चिन्ह में धनात्मक। इधर क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। एक बार फिर से बता रहा हूं, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा 1/f बराबर n - 1 1/R1 - 1/R2, और इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि फोकस दूरी f का मान अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। तुम्हारे लिए रिवाइज करने बेटा देख लो, n पर निर्भर करता है और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। f का मान n पर कैसे निर्भर करता है, इसके पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि लेंसों की फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी कम, और जिस रंग के प्रकाश की फोकस अपवर्तनांक कम होता है उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी ऐसा बताएंगे। और अब f का मान वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर होता है, जबकि दीपू बोल रही कि वक्रता त्रिज्याएं किसी भी लेंस की फिक्स होती हैं।
नियत होती है, घटती बढ़ती नहीं। तो लेंस की फोकस दूरी भी फिक्स होती है, घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन उत्तल लेंस के लिए अगर हम चर्चा करें तो उसके प्रथम पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या का मान धनात्मक आता है और द्वितीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या का मान माने अगर इस सूत्र में R1 की जगह प्लस में और R2 की जगह माइनस में वैल्यूज रखे तो सॉल्व करने पर f का मान किस में आता है? धन। तो माने हम चिल्ला कर कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव सर्वदा क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ये बच्चों बात है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। सबको क्लियर भी हो जाना चाहिए, कहीं कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब बेटा अगर हम अवतल लेंस के लिए चले, कौन से लेंस के लिए बेटा? अवतल। ये समझते जाओ, अवतल लेंस है तो मजेदार बात है, समझते रहिए। अवतल लेंस की बात करें तो शिवांशु बेटा अवतल लेंस का चित्र ऐसे बनता है, ये इस तरह से। अवतल लेंस का पहला पृष्ठ यहाँ, इसकी वक्ता त्रिज्या इधर आएगी और इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा है तो इसका मान हमेशा क्या रहेगा? ठीक है। और द्वितीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या उधर रहेगी, हमेशा क्या रहेगी? प्लस। सवाल लगाने में चित्र से R1 R2 का वैल्यू क्लियर होगा, हमेशा ध्यान देते रहिएगा कि कब धनात्मक लिखना है कब ऋणात्मक। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अवतल लेंस हेतु, सभी लोग ध्यान दें, प्रथम पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या कैसे आएगी? हमेशा चित्र देख के बताओ, ऋणात्मक। इधर है ना, प्रथम पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या हमेशा क्या होगी? और द्वितीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या क्या होगी? इसलिए अगर फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर n - 1 -1/r1 ऐसे लगेगा। और अंकित प्रजापति आप जैसा कि जान रहे हैं 1/f बराबर माइनस, इसमें शामिल ले लें, माइनस पहले लिख लें, n - 1 1/r1 + 1/r2। ऋण पहले आ गया कि नहीं? माने ऋणात्मक वैल्यू आ गई कि नहीं? तो यह क्या आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन हमेशा तो आप जान जाओ और इस तरह से सिद्ध कर सकते हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर कभी आपसे कहे कि सिद्ध करो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो ये आपको दिखा दिया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार सिद्ध होती है कि धनात्मक होती है और इस प्रकार सिद्ध होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बच्चों ये लेंस की जो है निर्भरता हो गई फोकस दूरी पर, वक्ता त्रिज्या पर और अपूर्णांक पर, दोनों पर। अब बच्चों आपको बड़ी